पिछली वीडियो में हमने यह जाना था कि हमारे एसी पीसीबी में 12 वोल्ट और 5 वोल्ट हमारे एसी पीसीबी में कैसे बनती है, वो भी स्विचिंग से। एसएमपीएस में स्विचिंग से कैसे बनती है, एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि दोस्तों हमारे जो एमएफसी कैपेसिटर होता है, जो हमारा मेन कैपेसिटर होता है, जहाँ पे 300 वोल्ट प्लस डीसी सप्लाई स्टोर होती है, वहाँ से प्लस की जो लाइन होती है वो हमारी कोयल के एक टर्मिनल पे जाती है। और कोयल का जो दूसरा टर्मिनल होता है उस पर एक स्नबर सर्किट होता है, और स्नबर सर्किट दोस्तों कुछ ऐसा होता है वो सर्किट। और फिर दोस्तों जो ये जो लाइन है वो जाती है कहाँ पे दोस्तों, मॉसफेट के ड्रेन पे। और मॉसफेट किस लिए दोस्तों लगाया गया है यहाँ पे, मॉसफेट दोस्तों इसलिए लगाया गया है जिससे कि हमारी ग्राउंड से स्विचिंग हो चुके। और ये मॉसफेट ऑन कब होता है दोस्तों, जब होता है जब इसका गेट एनेबल होता है ग्राउंड से स्विचिंग कराने के लिए। और ये स्नबर सर्किट क्यों लगाया गया है दोस्तों, स्नबर सर्किट हम इसको कहते हैं। स्नबर सर्किट क्यों लगाया गया है दोस्तों, ये स्नबर सर्किट इसलिए लगाया गया है दोस्तों, जब इधर वोल्टेज मिल के जब इधर स्विचिंग होती है तो ये कोयल अपनी, जब ये कोयल चार्ज होता है और जब डिस्चार्ज होता है तो इसका प्लस माइनस चेंज हो जाता है, जिससे कि वोल्टेज छोड़ता है। और जब छोड़ता है तो इस लाइन पे ज़्यादा वोल्टेज ना हो तो जो प्लस की वोल्टेज है ये आगे इसी लाइन में आ जाती है। इसलिए इस नंबर सर्किट प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है दोस्तों। और हमारे में एक ऑक्सिलरी भी होता है। ऑक्सिलरी का जो ग्राउंड होता है दोस्तों वो प्राइमरी से बीप करता है, प्राइमरी के ग्राउंड से बीप करता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ऑक्सिलरी 18 वोल्ट सप्लाई देती है। इसमें ऑक्सिलरी में एक शॉर्टकट डायोड लगा रहता है और यहाँ पे एक कैपेसिटर, और यहाँ से हमें जो प्राप्त होती है वोल्टेज वो होती है 18 वोल्ट दोस्तों। और यहाँ से हमारी लाइन निकली रहती है जो 12 वोल्ट देती है, कोई 5 वोल्ट देती है। तो दोस्तों ऐसा होता है हमारा एक सर्किट एसी पीसीबी का। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि इसमें फीडबैक की लाइन ये वाली है दोस्तों, ये फीडबैक की लाइन जो ऑप्टा कपलर पे जाती है हमारी। ऑप्टा कपलर पे कई सारे वो हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको केस बताया था, यहाँ पे जीना डायोड यहाँ भी लगा रह सकता है, जीना डायोड, या यहाँ भी लगा रह सकता है दोस्तों, जीना डायोड कहीं भी लगा रह सकता है। ऑप्टा कपलर का काम है फीडबैक देना। ऑप्टा कपलर बीच में लगी रहती है पीसीबी के, जो यहाँ का सेकेंडरी का फीडबैक प्राइमरी में देती है। सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज बनी है ये प्राइमरी में बताती है। और प्राइमरी में जब पता चल जाता है कितनी वोल्टेज बनी है, ये ग्राउंड है दोस्तों, GND। ये ग्राउंड यहाँ से कब पास होगा, जब दोस्तों यहाँ पे एक ये LD ऑन होगी और यहाँ का फीडबैक इस लाइन से चले जाएगा कहाँ पे, PWM IC पे। अब PWM IC का एक पिन फीडबैक का हो गया दोस्तों ये वाला, एक पिन हो गया हमारा बाईपास का, एक पिन हमारा VCC का हो गया दोस्तों। VCC जो हमारी डायरेक्ट 300 वोल्ट से आती है, VCC वोल्टेज डिवाइडर के रूप में। एक पिन हमारा गेट से जुड़ा रहता है। और इस लाइन पे कुछ प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें भी लगाई जाती है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। एक पिन हमारा NC होता है दोस्तों, और एक पिन हमारा ग्राउंड होता है, डायरेक्ट ग्राउंड। तो दोस्तों ऐसा होता है हमारा सर्किट, ऐसे होती है स्विचिंग। बट कई हमारे आजकल की जो पीसीबी है उसमें ये PWM IC यूज़ ना होके, और ये मॉसफेट ना यूज़ होके सिर्फ एक STR IC यूज़ हो रही है, जो हमारी 8 पिन की IC होती है, जिसको हम STR IC के नाम से जानते हैं। और वो IC कई सारे मॉडल्स में आती है, कई सारे मॉडल्स में मतलब वो आती है TNY सीरीज़ में आती है दोस्तों वो, और वो वाइपर सीरीज़, टॉप सीरीज़, कई सारे सीरीज़ में आती है दोस्तों। IC है ये बहुत छोटे कंपोनेंट होते हैं, PWM IC बहुत छोटी कंपोनेंट होती है। कई बार इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इसमें तो चेंज करने में कई बार हमें प्रॉब्लम मिलती है। बट जो ये IC है 8 पिन की, इसमें 7 पिन यूज़ में होते हैं, एक पिन इसका नहीं होता है। मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाऊं तो दोस्तों ये कुछ IC, इसमें भी 300 वोल्ट होता है कैपेसिटर में, प्लस वो चला जाता है कोयल पे। अब दोस्तों स्विचिंग कैसे चेक की जाए, आपके मन में ये सवाल होगा दोस्तों। तो स्विचिंग चेक करने के लिए दोस्तों
जैसा कि मैंने कहा कि जो प्लस वोल्टेज होती है, जो कोयल में जब प्लस वोल्टेज डिस्चार्ज होके बनती है यहाँ लाइन पे, वो ये डायोड स्नबर सर्किट वाला डायोड ऊपर भेज देता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जब भी पीसीबी में स्विचिंग होगी तो यहाँ पे जो वोल्ट होगी और यहाँ पे वोल्ट होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी पीसीबी में, और यहाँ पे 300 वोल्ट इधर है तो 300 वोल्ट इधर, और यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि स्विचिंग हो रही है। बाकी हम इधर हर्ट्ज वैल्यू भी मीटर पे हर्ट्ज वैल्यू करके भी चेक कर सकते हैं। हर्ट्ज वैल्यू क्या होती है दोस्तों? हर्ट्ज वैल्यू दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं मीटर में, तो ये दोस्तों ये हर्ट्ज पे हम चेक कर सकते हैं। अगर किलो हर्ट्ज में वैल्यू आए तो हमारा मतलब हमारा स्विचिंग होगा यहाँ पे चेक करने पे। अब दोस्तों ये जो हमारा ड्रेन की लाइन होती है, यहाँ पे ड्रेन होता है ना दोस्तों, तो ये ड्रेन हमारा एक आईसी होती है, और उस आईसी के ड्रेन पे ये जुड़ा रहता है। TNY 290 आईसी मान लीजिए, ये ड्रेन इससे जुड़ा है। अब इस आईसी को वर्क करने के लिए दोस्तों वीसीसी की सप्लाई नहीं चाहिए। कई सारी आईसी को वीसीसी की सप्लाई चाहिए होती है, इसको नहीं चाहिए दोस्तों। और ये सेकंड पिन मान लीजिए ये ड्रेन हो गया, सेकंड पिन हमारा बाईपास हो गया, या बाईपास मान लीजिए। बाईपास क्या होता है? कैपेसिटर लग के ग्राउंड होता है। और ये एक पिन हमारा फीडबैक का हो गया, एक पिन हमारा। अब फीडबैक का हो गया, तो फीडबैक देने के लिए सेकेंडरी से एक इधर ऑप्टाकोपलर लगा है, और ऑप्टाकोपलर अपना वर्क करेगा। और यहाँ की 4 पिन जो होती है ग्राउंड होती है। आप इसको गूगल पे डाल के भी देख सकते हैं, इस TNY सीरीज की डाटा शीट से आपको पता चल रहा है कौन सी पिन किस चीज के लिए है। तो दोस्तों ये हो गया, इतना बहुत ही सिंपल सर्किट हो गया ये। और अगर ये खराब हो गए तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये आईसी नहीं है, ये आईसी का जो पिन डिटेल है ना दोस्तों, सबसे सिंपल है ना, इसको वीसीसी की जगह स्विचिंग के लिए सिर्फ इसको ग्राउंड चाहिए, बाईपास चाहिए, बाईपास पे एक कैपेसिटर चाहिए, और फिर ड्रेन की पिन ड्रेन से जो, तो फीडबैक की पिन फीडबैक में। दोस्तों ये पिन कई बार जो हमारे बोर्ड में डिफरेंट आईसी लगी रहती है, तो हम उसको हटा के इस आईसी को प्रेफर करते हैं लगाना, क्योंकि इसकी पिन डिटेल बहुत ही कम है, लिमिटेड है, और ये वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकती है इसलिए। अब दोस्तों ये हमारी वीसीसी की सप्लाई बन गई डायोड लग के, और ऑक्सिलरी की। यहाँ पे हमारा बन गया अपना 12 वोल्ट। मान लीजिए इधर एक ही दिया गया है, इसमें 2 ही टर्मिनल है, और यहाँ से निकल गया अपना हमारा 12 वोल्ट। तो दोस्तों हमारे बोर्ड में ऐसा भी हो सकता है कि 12 वोल्ट से आगे रेगुलेटर आईसी लगा के 5 वोल्ट बना लिया जाए हमें तो। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 12 वोल्ट के लिए अलग से लाइन, 5 वोल्ट के लिए अलग से लाइन दे दी। तो ये टोटली बोर्ड पे डिपेंड होता है दोस्तों। अब ये 12 वोल्ट का फीडबैक जब जाएगा तभी तो एमसीयू को पता चलेगा कि इसकी स्विचिंग कितनी हो रही है और कितनी करनी है। तो फीडबैक ये ऑप्टाकोपलर से देती है, और ये जब इस पे जाता है, और यहाँ पे एक जीनर लगा होता है, जीनर 12 वोल्ट का लगा रहता है। और जैसे ही 12 वोल्ट से ज़्यादा होता है, ये ग्राउंड हो जाता है और ये एलईडी ऑन हो जाती है, और फिर अपना ये फीडबैक चला जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा एसएमपीएस, और ये थी हमारी स्विचिंग। मैं आपको एक पीसीबी में दिखाता हूँ आईसी को दोस्तों। पीसीबी में आईसी ये देखिए दोस्तों, इस पीसीबी में देखिए ये आईसी है, स्विचिंग आईसी। ये रहा अपना ट्रांसफार्मर। मैं आपको ट्रेसिंग करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये भी हमारी STR आईसी वाली पीसीबी, आप देख सकते हैं ये 7 पिन इसमें है, और वैसे है ये 8 पिन की, 7 पिन होते हैं इसमें यूजेबल। और आप देख सकते हैं इसमें ये रहा हमारा एसएमपीएस का ट्रांसफार्मर, और ये रहा हमारा 300 वोल्ट वाला मेन कैपेसिटर, और ये रहा हमारा डायोड। तो दोस्तों ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पीसीबी में ट्रेसिंग कीजिए। ये रहा एक दूसरी पीसीबी, सेम इसमें भी ये रही वो आईसी, ये रहा हमारा एमएफसी, और फिर ये रहा हमारा स्नबर सर्किट वाला कैपेसिटर और डायोड। तो दोस्तों ऐसे ये पीसीबी में आपको देखने को मिलेगा। आप ट्रेसिंग कीजिए, और